बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। हमें क्वेश्चन 8 में कहा जा रहा है आइडेंटिफाई एज बाइनोमियल सीरीज एंड फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट ये है, वो कहता है इसको बाइनोमियल सीरीज के साथ आइडेंटिफाई करें, यानी किसी वैल्यू पर ये वाला फार्मूला लगकर ये रिजल्ट बन रहा है, किसी वैल्यू पर ये वाला फार्मूला लगकर ये रिजल्ट बन रहा है, तो वो कौन सी वैल्यू, उसको आइडेंटिफाई करो। स्टूडेंट्स, थोड़ी देर के लिए मैं कह देता हूँ, बता देता हूँ कि वो ये वैल्यू है 1 + 3 होल पावर -1/7। अगर इस पर हम वो वाला फार्मूला लगाएं तो ये चीज बनेगी। बेसिकली हमने ये ढूंढनी है वैल्यू। तो इसको ढूंढने का क्या तरीका, उसने खुद कह दिया आइडेंटिफाई एज बाइनोमियल सीरीज, यानी इसको बाइनोमियल सीरीज की तरह उसके साथ आपने क्या है आइडेंटिफाई करना। तो हमने यहां पे लगानी ही बाइनोमियल सीरीज है, बाइनोमियल सीरीज लगा दी हमने। लेट द गिवन सीरीज इज दिस वन। अब हमने इसको बेटा इसके साथ क्या है कंपेयर करना है, क्योंकि हमने इसको बाइनोमियल सीरीज बना दिया, कह दिया कि लेट इसकी जो बाइनोमियल सीरीज है वो ये है। इट मीन हमने राइट साइड को, यहाँ पे ये जो राइट हैंड साइड है इसको इससे इक्वेट करना है, कंपेयर करना। तमाम पार्ट्स में हम यही काम करेंगे। अपनी तरफ से जनरल बाइनोमियल सीरीज लिखकर इसको पर्टिकुलर के साथ कंपेयर करना है। पर्टिकुलर सीरीज गिवन है, हमने अपनी तरफ से जनरल सीरीज ले ली बाइनोमियल एक्सपेंशन सीरीज, और इसको उसके साथ क्या है पर्टिकुलर के साथ कंपेयर करना है। बच्चों, ये बात बहुत ज़रूरी है जो मैं अब बोल रहा हूँ। यहाँ पे 1 होना हर पार्ट में बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन के अंदर तमाम पार्ट्स में आप देखें, आप अगर चेक करें क्वेश्चन 8 के तमाम पार्ट्स में यहाँ 1 होना ज़रूरी है। क्यों 1 होगा तो हम इक्वेट करेंगे। 1 = 1, इसको इक्वेट करने की नहीं ज़रूरत है, लेकिन ये आपके माइंड में ये बात होनी चाहिए कि यहाँ 1 होना ज़रूरी है। लेट 1 ना होता, यहाँ पे 6 होता। अब ये सवाल हो ही नहीं सकता, इक्वेट ही नहीं कर सकते। 6 = 1, ये तो बात ही गलत है। फिर इसमें कुछ और अल्टरेशन करनी पड़ती। फिलहाल मैं ये बात कह रहा हूँ कि इन तमाम पार्ट्स में शुरू में 1 होना ज़रूरी है। तो हमने सेकंड टर्म को सेकंड के साथ इक्वेट करना है। 1 = 1 लिखने की या इक्वेट करने की नहीं जरूरत। nx = ये माइनस समेत इसको इसके इक्वल लिया, सेकंड टर्म को इसके साथ इक्वेट किया, एंड थर्ड टर्म यानी स्क्वायर वाली टर्म को थर्ड के साथ इक्वेट किया, इक्वल कर दिया। n × n-1 / 2 फैक्टोरियल x² = ये वाली सारी वैल्यू इधर लिखी। इसको एक स्टेप, ये जो है ना ये स्क्वायर वाली वैल्यू को एक स्टेप आगे जरूर तमाम पार्ट्स में इसको एक स्टेप सिंप्लीफाई करना है। कहीं कहीं हमें इसको भी सिंप्लीफाई करना पड़ सकता है, इसमें कोई ऐसे मल्टीप्लिकेशन हो रही हो। ज्यादातर ये जो स्क्वायर वाली वैल्यू होती है ना, इसको जरूर सिंप्लीफाई करना है। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया, लेकिन इसको थोड़ा सा आगे सिंप्लीफाई करके इक्वेशन 2 नाम दिया, यानी 4 × 3 का स्क्वायर 9/7 का स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई करके ये चीज बनी। हमें करना क्या है इस सवाल में, इस सवाल के तमाम पार्ट्स में हमें बच्चों n और x निकालना है। ये बुनियादी तौर पर ये काम है इस सवाल के अंदर। हमें वो n और x ढूंढना है, ये बेस में x और पावर में n, हमें वो n और x ढूंढने हैं कि जिस पर ये फार्मूला बनाएं या लगाएं तो ये चीज बन जाए। तो हमने जनरली तौर पर फिलहाल ये वाली चीज ले ली, ये फार्मूला ले लिया और इक्वेट करके अब हम n और x ढूंढेंगे। मैं इस सवाल के एंड पर, इस पार्ट के एंड पर इस क्वेश्चन के लिए 8 के लिए स्टेप्स भी लिखवा दूंगा कि हमें स्टेप्स कौन से करने हैं। तो बच्चों, अब हमने n और x ढूंढने के लिए इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करना है, और इन पर हर पार्ट के अंदर हमने इलेमिनेशन मेथड यूज करना है। क्या? इलेमिनेशन मेथड। 2 इक्वेशंस है ना, तो उनको अब हमने सॉल्व करना है। ये एक तरह से एक ये इक्वेशन और एक ये, तो इलेमिनेशन मेथड यूज करना है। इलेमिनेशन मेथड क्या होता है ये आप पहले पढ़ कर आए। जब भी 2 ऐसी इक्वेशन हो कि उनमें वेरिएबल 2 हैं, तो किसी एक इक्वेशन से हम x या y की वैल्यू निकाल कर दूसरी में
पुट कर देते हैं। यहाँ x और y की बजाय n और x है, तो हम तमाम पार्ट्स में इधर से x की वैल्यू निकाल कर इसमें पुट करेंगे। तमाम पार्ट्स में x की वैल्यू निकाल कर इसमें पुट करेंगे। ये आसान मेथड है। आप n की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, लेकिन n के लिए फिर दो यहाँ पे टर्म्स हैं, x के लिए यहाँ पे एक टर्म है। दैट्स वाई आप यहां से x की वैल्यू निकाला करोगे तमाम पार्ट्स में और इसमें पुट किया करो। तमाम पार्ट्स क्वेश्चन 8 के सेम पैटर्न पर है, बल्कि 9 क्वेश्चन के भी तमाम पार्ट्स इसी पैटर्न पे होंगे। 8 के तमाम पार्ट्स और 9 के तमाम पार्ट्स सेम पैटर्न पे। सिर्फ 9 क्वेश्चन में और 8 के क्वेश्चन के पार्ट्स में थोड़ा सा एक आध स्टेप का फर्क है, मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे अब आपने x की वैल्यू इधर से निकालनी है। ये x की वैल्यू मैंने निकाली, ये n इधर आके डिवाइड हो गया। इसको कोई नाम अगला दे दें, 3 क्वेश्चन, ये बाद में काम आएगी। और x की ये वैल्यू जो है आपने हमेशा 2 में पुट करनी है। इलिमिनेशन मेथड यूज हो रहा है, देखो ना x इलिमिनेट हो गया, यहाँ पर इसमें 2 में पुट करें। ये 2 फैक्टोरियल को भी बच्चों मैंने 2 लिख दिया था, तो ये इसमें पुट करें, तो ये ऊपर स्क्वायर है, x की जगह यहाँ पे पुट कर दी है। अब इसको सॉल्व कर लें कैलकुलेटर से, तो ये 49 से कट रहा है, 9 4s are 6 और ये 2 उधर मल्टीप्लाई कर लें। एक n हमेशा इस n से कटेगा, ये तमाम पार्ट्स में ये भी याद रखना है। एक n इस n से कटेगा। इस 49 को उधर ले जाकर काट दें या यहीं पे काट दें, ज्यादातर इधर भी ये कैंसिलेशन इस तरह की पूरी हो रही होगी। बाकी ये सिंप्लीफाई करके ये वैल्यू बनी। अब इसको n-1/n, इसको बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। n-1 इज इक्वल टू 8n। हमें n की वैल्यू मिल रही है, x को हमने इलिमिनेट कर लिया। ये देखो ना, हमने मकसद ही यही था कि इलिमिनेशन मेथड में x की वैल्यू को हम इलिमिनेट कर रहे हैं, x वेरिएबल को, तो टोटली पीछे n के अंदर वैल्यू वेरिएबल में रह जाएगी, n वेरिएबल में, तो हमें n की वैल्यू मिल गई है। ये n की वैल्यू मिल गई। n की इस वैल्यू को अब इसमें पुट कर लें। आप इसमें भी पुट कर सकते हैं, इसका या इसका एक ही मकसद या मतलब है। तो ये मैंने इसीलिए इसको 3 नाम दिया। n की वैल्यू इसमें पुट कर दो, x मिल गया, ये हमारा x बन गया, चेक कर लो। अब फाइनली n और x को बच्चों हमने सीरीज को आइडेंटिफाई कर लिया। n और x को ये जो लेट हमने सीरीज की थी इसकी लेफ्ट साइड में पुट कर दें। यही n और x के बाद पुट जरूर करना है। पुट वैल्यू ऑफ n, x इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन भी, ये जो जनरल सीरीज है। राइट साइड को हमने इक्वेट कर लिया, ये देखो ना, ये राइट साइड है, उसको इससे इक्वेट कर लिया, n और x बनाकर लेफ्ट में पुट कर दिया। ये वो वैल्यू जो मैंने पहले भी लिख दी थी। अगर आप इस पर, ये कहने के लिए सिर्फ बात है, अगर आप इस पर ये वाला फार्मूला लगाओ, बाइनोमियल एक्सपेंशन सीरीज का फार्मूला, और चेक कर लो 2-3 टर्म्स तक, तो यही चीज बनेगी। यानी इसको भी सॉल्व कर लो यहां तक, सिर्फ कहने के लिए ये बात यहां तक, और इस पर फार्मूला लगाकर इसको भी 3 टर्म्स तक सॉल्व कर लो, तो ये सेम वैल्यू बन रही होगी। क्रॉस वेरीफाई कर सकते। इस सवाल में 2 काम करने हैं, सीरीज को आइडेंटिफाई भी करना है, पहला काम ये है, और फिर वो कहता है सम भी निकालने। तो इनफैक्ट एक लम्हे के लिए रुकें और ये मैं बात आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन करता हूं। ये अब बच्चों सिर्फ बात समझाने की हद तक है। दर हकीकत हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, 1 + 3 होल पावर 7 के इक्वल है। यानी इस सीरीज को आइडेंटिफाई हमने कर लिया, ये पूरी वाली वैल्यू, ये जो राइट हैंड साइड है, ये इसके इक्वल। हमें वो कह रहे हैं इसका सम निकालें, इस सीरीज का सम, लेकिन इस सीरीज को हमने इसके इक्वल बना लिया है। यानी ये दर हकीकत ये पूरी चीज इसके इक्वल है। इट मीन फिर यही इसका सम है। ये एक ही बात है ना, ये पेपर में काम नहीं करना, ये तो सिर्फ मैंने समझाने के लिए इधर ये चीज लिखी है। तो इस सीरीज का जो सम है, यानी जो हमने वैल्यू आइडेंटिफाई की है, उसी को एक स्टेप सम के लिए आगे सॉल्व करना। जो वैल्यू हमने आइडेंटिफाई की है, दर हकीकत इसी का, यही इसका सम है। तो इसको सम के लिए मैंने ये लाइन डाल दी, एक हिस्सा यहाँ पे हो गया फॉर सम, इसी को लेकर के इस पर एक आध स्टेप आगे और करना है। ये है तो सम, लेकिन इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें। ये अंदर इनको ऐड करें, 4 बन गया, 4 की पावर -1/7, यहीं तक भी काफी है। लेकिन नेगेटिव पावर को नीचे ले जाएं
तो ये पॉजिटिव पावर बन गई, ये या ये एक ही बात है। दिस इज इट सम, यानी इन तमाम वैल्यूज का अगर मैं सम देखूं तो सम बन रहा है 1/4 पावर 1/7। लेकिन सम के लिए बच्चों इसी को जो हमने आइडेंटिफाई किया इसकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो यही इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, यही इसका क्या है, सम है। बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर तमाम पार्ट्स में हमने 3 मेन काम करने हैं। इसके लिए कितने स्टेप्स हैं मैं लिखाता हूं, पहले मैं रिपीट कर लूं। 3 मेन काम हैं। पहला काम यह है कि गिवन सीरीज को जनरल के साथ कंपेयर करना राइट हैंड साइड के साथ। हमारे पास 2 इक्वेशंस आएंगी, ये पहला काम हो गया। गिवन सीरीज को जनरल के साथ कंपेयर करो, हमारे पास 2 इक्वेशंस आएंगी। दूसरा काम, इन 2 इक्वेशंस को सॉल्विंग साइमल्टेनियसली, या दूसरे लफ्जों में एलिमिनेशन वाला मेथड, एक ही बात है, सॉल्विंग साइमल्टेनियसली या एलिमिनेशन मेथड। क्या करना है, हमने x की वैल्यू एक इक्वेशन से निकाल के दूसरी में पुट कर लेनी है, हमें n मिलेगा, n की वैल्यू वापस उसी में पुट करनी है जहां से x निकाला है, इसमें पुट कर लो या इसमें, तो हमें x में ले जाएगा। ये दूसरा काम हो गया। तीसरा काम ये है कि n और x की वैल्यूज को आपने इसमें पुट कर लेना है और सम के लिए एक स्टेप आगे उसको और भी सॉल्व करना। अगर सम ना मांगता, सिर्फ सीरीज का आइडेंटिफाई मांगता तो फिर यहां तक था। उसने साथ सम भी मांगा तो एक स्टेप ये। तो आए मैं पहले आपको इस क्वेश्चन के स्टेप्स लिखवा लूं, फिर आगे चलते हैं। ये स्टेप्स लिख लेंगे, आपको एग्जाम्स के अंदर जब आप इस चैप्टर की तैयारी करेंगे तो वो चीज सामने लिखी होगी, उसका बड़ा फायदा होता है। स्टूडेंट्स पेज 200 निकालें और क्वेश्चन 8 के सामने ये जो स्पेस है, कुछ बातें यहां पे आ जाएंगी पूरी, बाकी इधर कंटिन्यू कर लेना। क्वेश्चन 8 के साथ यहां पे लिखेंगे। क्वेश्चन 8 के सामने लिखें, इन क्वेश्चन 8 मेन 3 स्टेप्स, ये आप अपने लिए नोट लिख लें। इन क्वेश्चन 8 मेन 3 स्टेप्स, ये जरूर बात लिख लें, इन चीजों का बड़ा फायदा होता है। नंबर 1, compare the given series with general binomial expansion. Compare the given series with general binomial expansion. General binomial expansion series लिख लें या general binomial expansion सिर्फ लफ्ज़ लिख लें, एक ही बात। Compare the given series with the general binomial series या expansion लिख लें। And इसी step 1 में लिखें, and we have 2 equations। कंपेयर करने के साथ हमारे पास 2 इक्वेशंस आएंगी। स्टेप 2, यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड वैल्यू ऑफ n, x। यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड वैल्यू ऑफ n, x। n और x की वैल्यू निकालने के लिए हमने एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। उसके लिए क्या करना है वो मैं बता चुका हूं। हमेशा हम x की वैल्यू निकालकर इसमें पुट किया करेंगे। इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाला करेंगे, बल्कि ये साथ लिख लो, फॉर दिस, इसी पॉइंट 2 में, फॉर दिस वी फाइंड वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड पुट इट इन इक्वेशन 2। हमेशा हम इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकालकर उसको 2 में पुट करेंगे। अगर बच्चों यहाँ पे स्पेस आपकी खत्म हो गई है तो इसी का बाकी नोट का कंटिन्यू पार्ट यहाँ पे लिख लें अगले पेज पर, 201 टॉप पर। क्वेश्चन 9 के लिए भी कुछ पॉइंट्स हैं, इसलिए आपने नीचे नहीं लिखना, ऊपर टॉप पे लिखना है। नंबर 3, ये हमारे 2 पॉइंट्स हो गए, 2 स्टेप्स हो गए। स्टेप 3, फाइंड वैल्यू ऑफ n, x इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ जनरल बाइनोमियल एक्सपेंशन। ये जो जनरल बाइनोमियल एक्सपेंशन थी, इसकी लेफ्ट हैंड साइड में यानी n और x की वैल्यू इसमें पुट हमने करनी। फाइंड वैल्यू ऑफ n, x इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ गिवन सीरीज, इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ जनरल सीरीज। आखिरी बात इसी में, एंड सॉल्व इट फॉर सम, यानी इसी के लिए सम मांगा तो उसको एक आध स्टेप आगे सम के लिए सॉल्व भी करना है। सॉल्व इट फॉर सम। पार्ट 2 है, इसको भी हम बिल्कुल उन्हीं लाइंस के साथ करेंगे, बिल्कुल लफज ब लफज हू बहू वही स्टेप्स हैं। ये गिवन सीरीज को हमने जनरल सीरीज के साथ, ये जनरल सीरीज लिखकर इसके साथ इक्वेट कर लिया। यहाँ पे बच्चों 1 होना जरूरी है हर पार्ट में। एक पार्ट ऐसा है लास्ट पार्ट, उसमें 1 की बजाय कोई और वैल्यू है, तो जब उस पार्ट को मैं कराऊंगा
वहां पे जब हम पहुंचेंगे तो मैं फिर बताऊंगा कि उधर क्या करना है। 1 जरूर बनाना है, 1 बनाएंगे तो इक्वेट कर सकते हैं। आगे इक्वेट करना है, सेकंड टर्म को सेकंड के साथ, थर्ड टर्म को थर्ड के साथ इक्वेट किया। लेकिन थर्ड टर्म को थोड़ा सा, जैसे मैंने बोला था, हमेशा हमने सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट टर्म में तो इसमें, सेकंड टर्म में तो सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही कुछ खास इसमें, लेकिन ये थर्ड टर्म में इसमें ये राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया, ये चीज बन गई। 2 फैक्टोरियल को 2 लिख लिया। अब वही काम एलिमिनेशन मेथड, इधर से हमेशा x की वैल्यू निकाल कर इसमें पुट करनी है। तो ये इक्वेशन 1 से x की वैल्यू ये आई, इसको पुट इन 2 करेंगे। ज्यादातर पार्ट्स में बच्चों ये पूरी की पूरी वैल्यू इधर वाली, ये राइट साइड, ये इधर कोई ना कोई एक वैल्यू से या 2 वैल्यू से मिलकर काट रही है। जैसे ये पूरी वैल्यू इससे काट रही है, और एक n ये जरूर कटेगा हमेशा, ये ऐसी चीज जरूर बन रही होगी। तो यहां पे ये चीज बन गई, इसको सिंप्लीफाई करें, आपको n की वैल्यू मिल गई। n की इस वैल्यू को जरूर आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे ताकि x मिले, x बन गया। n और x को फाइनली आपने ये जो जनरल सीरीज ली थी इसकी लेफ्ट हैंड साइड में पुट करनी, क्योंकि राइट साइड को इक्वेट कर लिया तो लेफ्ट हैंड साइड बनानी है। तो ये n और x की वैल्यू को इसमें पुट कर दिया। यहां तक तो आइडेंटिफिकेशन हुई है सीरीज की, लेकिन हर पार्ट में वो साथ सम भी मांग रहे हैं। तो सम के लिए मैंने बोला थोड़ी देर पहले कि जस्ट इसी चीज को आगे लेकर इसको सॉल्व कर लें, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लें। अंदर बेस में एलसीएम लें, ये चीज बन जाएगी। पावर नेगेटिव है और फ्रैक्शन में 2 चीजें हैं, तो अंदर वाली चीज को उल्टा दें तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। जब भी हम अंदर वाली चीज का रेसिप्रोकल लेते हैं तो पावर नेगेटिव जो होती है वो पॉजिटिव हो जाती है। पावर नहीं उल्टेगी, बेस उल्टेगा, पावर का सिर्फ साइन चेंज होगा। तो ये हमारे पास आंसर है। ये भी ठीक है किसी हद तक, लेकिन यूं कर लें तो ज्यादा बेहतर है। तो थर्ड पार्ट भी इसी तरह से है, फोर्थ पार्ट भी इसी तरह से। फोर्थ पार्ट में थोड़ी सी हम उसमें अल्टरेशन करेंगे और 1 बनाएंगे। तो आए मैं थर्ड और फोर्थ पार्ट कराता हूं। पार्ट 3 है 1 माइनस, ये बच्चों 2.4 नहीं है, ये 2 into 4 है। ये इसको डेसिमल ना समझें, इनफैक्ट ये 2 into 4 है। 2 into 4 over 5 प्लस 3 into 4 स्क्वायर over 5 स्क्वायर माइनस 4 into 4 स्क्वायर over 5 क्यूब प्लस सो ऑन। ये इस तरह से ये सीरीज है, बाइनोमियल सीरीज है। हमने इसको आइडेंटिफाई करना है, इसको उन्हीं लाइंस पर सेम पैटर्न पर चल रहे हैं। जनरल फार्मूले से हम इसको कंपेयर कर रहे हैं, और ये 2 into 4 दैट इज 8 over 5, यानी इसको अब आगे एक स्टेप सॉल्व कर लें। सेकंड टर्म और थर्ड टर्म को जब हम कंपेयर करेंगे तो अगर उसमें थोड़ी बहुत कोई सिंप्लीफिकेशन होती हो तो कर लिया करें। ये सिंप्लीफिकेशन कर ली, अब वही काम करना है, x की वैल्यू यहाँ से निकाल कर इसमें पुट करना है। आपको ये n की वैल्यू मिल गई है, n की वैल्यू वापस इसमें पुट करें तो आपको x की वैल्यू मिल गई है। x और n की वैल्यूज इसमें पुट करें, ये आपकी सीरीज आइडेंटिफाई होगी। x और n की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड, इस फार्मूले की लेफ्ट हैंड साइड में पुट करें इसमें, तो ये आपकी सीरीज की आइडेंटिफिकेशन होगी। अब सम के लिए इसी को एक स्टेप आगे सॉल्व करना है। एलसीएम ले 9/5 होल पावर -2, यहां तक भी ठीक है। 9/5 होल पावर -2, क्योंकि शो तो नहीं करना कि आगे आंसर में, क्वेश्चन में आगे आंसर तो नहीं मेंशन है, लेकिन बेहतर यही है कि जब इस तरह से आ जाए तो आपने अंदर वाली चीज का फ्रैक्शन को चेंज कर लेना, रिवर्स कर लेना, और ऊपर वाला जो है साइन चेंज कर लेना है। फ्रैक्शन को आप शफल कर लें 5/9, और ये साइन जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ तक ही काफ़ी है, वरना ये स्क्वायर ओपन हो रहा है, ये भी ठीक है जवाब, और स्क्वायर ओपन कर लें तो ये हो। पार्ट 4 है 3 - 3 over 18 माइनस 3 over 2 फैक्टोरियल इंटू 18 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर over 3 फैक्टोरियल इंटू 18 क्यूब अप टू सो ऑन। ये इसमें बच्चों हमने अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म यानी जनरल फॉर्म से कंपेयर करना है। तो जनरल फॉर्म में तो शुरू में 1 होता है, इधर 1 नहीं है, हमने 1 बनाना है। तो इत्तेफाक से वैसे इस क्वेश्चन में ये 3 कॉमन निकल रहा है, तो 3 आप कॉमन ले लें तो अंदर ये फिर 1 बन रहा है। लेकिन फर्ज कर लो आप कॉमन ना भी लें, मैं इसको सेकंड मेथड से भी समझा दूंगा कि 3 को आपने कैसे करना है, यानी कॉमन लिए बगैर कैसे ब्रेक करना है। 3 को तोड़कर हम फिर यूं कर लेंगे 4 - 1, आगे ये सारी चीजें इसी तरह से 3 को हमने ब्रेक कर लिया,
फिर माइनस, ये मैं अभी थोड़ी देर बाद करा देता हूँ, वेट करें, इसके मैं हिंट दे देता हूँ। तो अब ये वाली जो सीरीज है ना, सारे को थोड़ी देर के लिए एक कहकर रोक दें और इसके अंदर इतनी चीज को, यानी 3 के बगैर इतनी चीज को लेट कंसिडर कर लें आप। ये चीज अब इसको इससे इक्वेट करें। अब चूंकि 1 बन चुका है, जनरल फॉर्म से इक्वेट करें। आगे सारा वही पैटर्न, सारी वही स्टोरी जो बाकी पार्ट्स में थी। इसको nx इज इक्वल टू -1/18 और ये n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल x स्क्वायर, इसके इक्वल करके आगे यहाँ से x की वैल्यू निकाल कर इसमें पुट करनी है। तो आपको एलिमिनेशन मेथड से n ये मिलेगा। n की वैल्यू वापस इसमें पुट करें तो आपको x मिल गया। n और x आप पुट करें तो हमें ये चीज बन गई, यानी एक तरह से सीरीज की आइडेंटिफिकेशन बन गई। बाहर 3 और अंदर ये जो सीरीज थी इसकी हमने आइडेंटिफिकेशन कर ली। अगर आपने मुकम्मल इस गिवन सीरीज की आइडेंटिफिकेशन करनी हो तो आगे आप लिख सकते हैं नो फॉर गिवन आइडेंटिफिकेशन ऑफ गिवन सीरीज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ गिवन सीरीज 3 इंटू ये आगे ये लिखनी है 1 माइनस 1/9 होल पावर 1/2। अब आपने इसका सम भी निकालना है, तो इसी को लेकर के आगे सम निकाल लें, या पहले अंदर वाली चीज का, इसका सिर्फ इतनी चीज का अलग से सम निकालें, लेकिन फिर उस सम को गिवन सीरीज के सम के लिए यानी 3 इंटू दिस वन इसमें पुट कर लें, तो ये आपका फाइनली गिवन सीरीज का इसका सम मिलेगा। आइडेंटिफिकेशन भी इसकी ये बन रही है, गिवन सीरीज की आइडेंटिफिकेशन, यानी सिर्फ हमने इसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं करनी थी, हमने इस गिवन सीरीज की आइडेंटिफिकेशन करनी है। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए आपने इसके साथ फॉर आइडेंटिफिकेशन, ये लफ्ज आइडेंटिफिकेशन है, 3 इंटू दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ गिवन सीरीज, और फिर इसी को लेकर इसका सम बना लें आगे, वो यही आंसर आएगा। या पहले इसको अलग से इसका सम निकाल के फिर उसको गिवन सीरीज का हमने चूंकि सम निकालना है, इसलिए फिर इस सम को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये सम ऑफ गिवन सीरीज बन जाएगा। यानी या अलग से निकाल कर फिर 3 से मल्टीप्लाई कर लें, या डायरेक्ट ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है इसी को लेकर आगे चलें, दोनों तरह से सही है। तो दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ गिवन सीरीज। यहां साथ 3 डालना जरूरी है, क्योंकि अगर हम सिर्फ इतनी की आइडेंटिफिकेशन करेंगे तो वो तो गिवन सीरीज की आइडेंटिफिकेशन नहीं है, हमें इस सीरीज की आइडेंटिफिकेशन निकालनी है। तो पहले अंदर वाली सीरीज की आइडेंटिफिकेशन बनी ये, इसके साथ अब गिवन सीरीज की आइडेंटिफिकेशन भी करनी है। तो फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ गिवन सीरीज ये जगह काम है, आपने फिर इसको साथ क्या है 3 से मल्टीप्लाई कर लेना। दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ गिवन सीरीज। फिर आपने क्या करना है, गिवन सीरीज का सम निकालना है, इतनी चीज का अलग से सम निकाल कर फिर उसको 3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लें, या इस सारे को साथ लेकर चलें तो भी ठीक है, मर्जी आप। स्टूडेंट्स अब मैं आपको बताता हूं, फर्ज कर लो आप कहते हैं नहीं 3 कॉमन नहीं लेना, तो फिर आप यूं कर लें, 3 को आप ब्रेक करना है 1 में, तो 1 4 माइनस 1 कर लें, बाकी सारी चीजें वैसे 3 माइनस 3/18 एंड ये चीज साथ इंटू 18 स्क्वायर अप टू सो ऑन। अब इतनी चीज में से आप माइनस ले लें कॉमन, तो ये 1 + 3/18 + 3/2 फैक्टोरियल इंटू 18 स्क्वायर अप टू सो ऑन। अब आगे ये चीज बन जाएगी, इसको अब उसी तरह से नाम ए देकर छोड़ दें, इसके अंदर से इतनी चीज को अलग से लेट कर लें। ये बच्चों इसको अलग से लेट करके इसको फिर इसी तरह से कंपेयर करके इक्वेट करके फिर इसकी आइडेंटिफिकेशन करके उस आइडेंटिफिकेशन को जो इस तरह से कोई वैल्यू बनेगी इसमें फिर 4 के साथ पुट कर लें। ऐसे जो आइडेंटिफिकेशन बनेगी 4 माइनस दैट आइडेंटिफिकेशन, ये ओवरऑल गिवन की आइडेंटिफिकेशन बन जाएगी। फिर इसी के सम को आगे सॉल्व कर लें, दोनों तरह से हो सकता है। फर्ज कर लो बच्चों यहाँ पे कोई भी इस तरह का सवाल आ जाए जिसमें फर्ज कर लो कोई 7 डिजिट है, फर्ज कर लो, तो 7 को आपने फिर ब्रेक करना है 6 + 1 में, और आगे ये इस तरह से ये सीरीज बना लें और इतने हिस्से को अलग लेकर चलें।
आपने वहां टेक्निकली देखना है कि करना क्या है। कभी कभी यूं भी होता है ना कि 8 माइनस 1 करके फिर आप माइनस कॉमन ले लें, दोनों तरह से हो सकता है। वो सिचुएशन को देखते हुए आपने खुद करना है कि अगली सारी टर्म प्लस की हैं तो आप भी प्लस वाला 1 बनाएं, अगली सारी टर्म इस तरह से माइनस की हैं तो आप माइनस वाला 1 बनाकर फिर उसके मुताबिक माइनस क्या है कॉमन ले लें, जैसे मर्जी कर लें। तो बच्चों मैं पहले पार्ट में जो मैं 1 1 बार बार बोल रहा था कि यहाँ 1 होना जरूरी है, 1 होना जरूरी है, तो बेसिकली मेरा ये मकसद था कि हम इक्वेट तभी कर सकते हैं जब इधर 1 हो, क्योंकि 1 इज इक्वल टू 1 ये स्टैंडर्ड फॉर्म तभी इक्वेट हो सकती है स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो अगर 1 ना हो तो फिर हमने 1 बनाना है, वो आपने ये देख लिया। स्टूडेंट्स इस बात का खास ख्याल रखना है कि जो आइडेंटिफिकेशन ये वाली बनी है इसको आपने 3 से जरूर मल्टीप्लाई करना है। आइडेंटिफिकेशन में भी 3 से मल्टीप्लाई करना है और सम में भी 3 से फिर मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इतनी जो आइडेंटिफिकेशन है ये वाली, ये तो बच्चों सिर्फ इसकी आइडेंटिफिकेशन है इस चीज की, यानी ये सिर्फ जो अंदर वाली वैल्यू है ना, अंदर वाली सिर्फ इतनी चीज की ये आइडेंटिफिकेशन है ये वाली। लेकिन हमें तो आइडेंटिफिकेशन चाहिए इस पूरी सीरीज की, इसकी या इसकी, एक ही बात है ये या ये एक ही बात। दैट्स वाई ये जो आइडेंटिफिकेशन है इसको फिर गिवन सीरीज की आइडेंटिफिकेशन के लिए इसको फिर 3 से मल्टीप्लाई करना और इधर लिखना है। मेरे पास तो स्पेस कम है, मैंने ये थोड़ा सा लफ्ज लिखा है आधा, आपने पूरी बात लिखनी है। फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ गिवन सीरीज तो इसका फिर जो है 3 से इसको मल्टीप्लाई करना है, या द आइडेंटिफिकेशन ऑफ गिवन सीरीज फिर ये इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेना है, या फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ गिवन सीरीज ये फिर आपकी ये चीज बन जाएगी। और इसी को लेकर के आगे सॉल्व कर लो सम के लिए 3 से मल्टीप्लाई करके यही चीज, या फिर सिर्फ इतनी चीज जो है इसका सम बनाकर गिवन सीरीज का जो सम है ये वाला जो सम है इसके लिए फिर यही मैंने लिखा हुआ है पुट इन ए, यानी इसको फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो आइडेंटिफिकेशन में भी 3 से मल्टीप्लाई करना है आइडेंटिफिकेशन के लिए, एंड सम के लिए भी फिर आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 से 2 जगहों पे मल्टीप्लाई करना है, ये अंदर वाली सीरीज की आइडेंटिफिकेशन करके फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो ओवरऑल गिवन सीरीज की आइडेंटिफिकेशन मिल जाएगी, और फिर इस सम को निकाल के इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो ओवरऑल गिवन सीरीज का सम बन जाएगा। या फिर मल्टीप्लाई करने की बजाय इसी को लेकर के आगे सॉल्व कर लो तो ये भी वही चीज ही आएगी, चेक कर लो। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट है, और साथ मैंने ये भी बताया कि यहाँ पे अगर 3 कॉमन नहीं निकल रहा, कोई ऐसा नंबर है कि वो कॉमन नहीं निकल रहा, तो फिर उसको ब्रेक कर लें। कभी कभी आप नेगेटिव में ब्रेक कर लें, -1 बना के, अगर सारे ये नेगेटिव हैं तो फिर नेगेटिव कॉमन ले लें, और अगर फर्ज कर लो ये सारे पॉजिटिव हैं तो फिर आपने ऐसे नंबर में ब्रेक करना है कि यहाँ पे 1 प्लस और फिर अंदर वाली चीज को 1 के साथ सारी चीज को जो अंदर वैल्यू बनेगी उसको आइडेंटिफाई करके फिर इसके साथ इसी तरह से पुट करके सॉल्व कर। क्वेश्चन 9 पार्ट 1 है, इफ y इज इक्वल टू दिस वन then prove that 8y square plus 16y minus 19 is equal to 0। स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो ये भी राइट साइड पर एक सीरीज है। कोई बच्चा ये सवाल कर सकता है कि सर क्या ये ज्योमेट्रिक सीरीज है या अर्थमेटिक सीरीज है या ये कौन सी सीरीज है? तो स्टूडेंट्स ना ये अर्थमेटिक सीरीज है, चैप्टर 4 की बात करूं, ना ये ज्योमेट्रिक सीरीज है। क्वेश्चन 8 में भी देखें ना उसके क्वेश्चन अर्थमेटिक सीरीज के हैं ना ही ज्योमेट्रिक सीरीज के हैं। अगर अर्थमेटिक सीरीज होती तो फिर उनका डिफरेंस सेम होता, अगर ज्योमेट्रिक सीरीज होती तो फिर उनकी रेशो सेम होती। यहाँ इन क्वेश्चन में फर्क ये है कि यहाँ जो वैल्यूज हैं ये पावर्स में है, फैक्टोरियल में है, और इन्फिनिट टर्म्स हैं। हमेशा अर्थमेटिक सीरीज तो फाइनाइट होती है, ज्योमेट्रिक इन्फिनिट सीरीज हो सकती है, लेकिन उधर ज्योमेट्रिक सीरीज में रेशो सेम होती है, यहाँ रेशो की स्टोरी नहीं है। यानी मैं उन बच्चों को उस कंफ्यूजन का या उस क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूं कि अगर किसी बच्चे के जहन में ये सवाल पैदा हो रहा हो कि क्या ये अर्थमेटिक सीरीज या ज्योमेट्रिक सीरीज की तरह नहीं हो सकते, नहीं, ये इन्फिनिट सीरीज है और ये बाइनोमियल एक्सपेंशन के क्वेश्चंस के साथ ही होगी, यानी इसको हम हमेशा इस पैटर्न पर ही सॉल्व करेंगे। अगर ये ज्योमेट्रिक सीरीज होती तो रेशो सेम होती,
उधर फिर रेशो जब सेम हो तो फिर हम ये फार्मूला लगाते हैं A1/1 माइनस आर, लेकिन यहां पे इन क्वेश्चन पे ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा, नहीं लग रहा, इधर ये वाला सी नहीं बन रहा है। तो क्वेश्चन 8 और 9 के अंदर सिर्फ 2 स्टेप्स का फर्क है। ये जो क्वेश्चन 9 के 2 पार्ट्स अभी मैं कराऊंगा, इनके अंदर और क्वेश्चन 8 के अंदर जो है सिर्फ 2 स्टेप्स का फर्क है। वो मैं बताता हूं कौन से 2 स्टेप्स हैं। बहरहाल ये गिवन वैल्यू ले ली हमने इसको बच्चों इसके साथ कंपेयर करना है। ये जो थोड़ी देर के लिए मैं लेफ्ट साइड को छुपा रहा हूं, ये राइट हैंड साइड है, इसको बच्चों मैंने इसके साथ कंपेयर करना है, लेकिन ये तो कंपेयर नहीं हो सकती। इसको कंपेयर करने के लिए हमें जो है यहां पे 1 लाना है। इधर हम तमाम पार्ट्स में सेम पैटर्न करेंगे। क्या हम ये वाला स्टेप करेंगे, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। इस तरह के जब भी सवाल आएगा, यूं लेफ्ट पे y के साथ y की शक्ल में कोई वैल्यू होगी और राइट पे इस तरह से कोई सीरीज होगी, तो हम ज्यादातर पार्ट्स में ये काम करेंगे। क्या 1 लाने के लिए हमने इसको कंपेयर करना है, 1 लाने के लिए इसमें हमने 1 ऐड करना है, इसको हमने इसके साथ कंपेयर करना है, तो इधर 1 बनाना है। दैट्स वाई पहला काम हम ये करेंगे, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। अब ये कंपेयर हो सकती है, अब ये बिल्कुल उस क्वेश्चन की तरह बन गया है। कौन सा, क्वेश्चन 8 की तरह। एक ये वाला स्टेप नया है, एक और बात होगी। पहले हमने ये वाला तमाम पार्ट्स में, ये वाला क्वेश्चन 9 के तमाम पार्ट्स में ये काम करके अब हमने नीचे जनरल सीरीज लिखनी है। जनरल सीरीज की राइट हैंड साइड को, ये जनरल सीरीज है, इसकी राइट हैंड साइड को इसकी राइट हैंड साइड से कंपेयर करना है और लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से कंपेयर करना है। ये नई बात है दूसरी। मैंने अभी बोला कि इस क्वेश्चन के अंदर और क्वेश्चन 8 के अंदर सिर्फ 2 स्टेप्स का फर्क है, एक ये वाला स्टेप और एक ये वाली जो इक्वेशन सी बन रही है। क्या लेफ्ट को लेफ्ट से इक्वेट किया एंड राइट को राइट से। ये देखो 1 + y इज इक्वल टू 1 + x पावर n, दोनों साइडों को इक्वेट किया, लेफ्ट को लेफ्ट से एंड राइट को राइट से। अब राइट को राइट से जो कंपेयर करना है वो क्वेश्चन 8 की तरह ही है, यानी यहां से अब आगे बाकी सारा सीन क्वेश्चन 8 वाला बन गया है। यानी अब ये देखें 1 को 1 से इक्वेट करने की नहीं जरूरत है, आगे nx को इससे इक्वेट किया और ये जो थर्ड टर्म है इसको इससे इक्वेट किया। यहां से अब इन दोनों से n और x निकाल कर c में पुट करना है। सिर्फ 2 नए काम है। क्या 2 नई बातें, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड वाली बात और ये वाली लेफ्ट को लेफ्ट से और राइट को राइट से। बच्चों थोड़ी देर के लिए अगर क्वेश्चन 8 को देखें तो क्वेश्चन 8 के अंदर इस तरह की सीरीज होती थी, तो उसको हम सिर्फ राइट साइड से कंपेयर करके n और x निकाल कर इधर हम पुट करते थे, यानी इसमें लेफ्ट साइड पे कुछ नहीं है। क्वेश्चन 8 की बात कर रहा हूं, लेकिन अब मौजूदा जो क्वेश्चन 9 है इसमें लेफ्ट साइड पे इस वक्त 1 + y है, तो लेफ्ट को लेफ्ट से इक्वेट कर रहा हूं, राइट को राइट से। सिर्फ नई इतनी बात है। ये अब एक तीसरी इक्वेशन बन गई सी। उधर a और b के बाद 1 2 बनती थी क्वेश्चन 8 में, यहां ये नई इक्वेशन साथ एक सी बन गई। आगे बच्चों वही काम हमने एलिमिनेशन मेथड करके n और x निकाल लिया। n और x निकाल के यहां से अब आगे सारा वही काम, n और x निकाल कर बच्चों हमने अब इस c इक्वेशन में पुट करना है। c में पहले हम सिर्फ 1 + x होल पावर n में पुट करते थे, लेकिन अब इसके साथ लेफ्ट साइड पे क्या है, 1 + y भी है, तो साथ 1 + y रहेगा और इसमें पुट किया। आगे ये चीज बन रही है, इधर नहीं रुकना हमने बच्चों, हमने इस सवाल में ये जवाब लाना है, ये मेंशन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार रिपीटेडली ये फेडरल बोर्ड के एग्जाम्स में ये सवाल इस तरह का कई बार आ चुका है। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहें, वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल। तो इसमें हमने यहां से अब आगे ये जवाब लाने के लिए आगे सॉल्व करना है। ये देखें नीचे 2 है, यानी अंडर रूट बन गया एक तरह से, तो स्केयर बोथ साइड, इस 2 को पहले खत्म करें, स्केयरिंग बोथ साइड किया, स्केयरिंग बोथ साइड किया, ये नीचे 2 था वो खत्म हो गया। अब इस स्केयर को ओपन किया और इधर ये क्यूब को सॉल्व कर लें। 8 से बच्चों मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि ये जवाब लाना है तो डिनोमिनेटर में इधर 8 पड़ा, मल्टीप्लाई विद 8 बोथ साइड, या इस 8 को इधर ले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें जैसे मर्जी। ये चीज बन गई, डायरेक्ट मैंने मल्टीप्लाई किया। 27 को इधर लाएं क्योंकि जो आंसर लाना है उसमें राइट साइड पर 0, 27 इधर आएगा तो 8 - 27 दैट इज -19। यही जवाब है हमारा, ये चीज बन गई।
हैंस प्रूव्ड। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ दो नई बातें हैं, क्वेश्चन 8 की बाकी सारी बातें हैं, सिर्फ दो नई बातें हैं। क्या? एडिंग वन ऑन बोथ साइड एंड देन कंपेयरिंग लेफ्ट साइड विद लेफ्ट साइड एंड राइट साइड विद राइट साइड। अभी मैं सेकंड पार्ट करा लूं, फिर मैं इस क्वेश्चन के भी क्वेश्चन 8 की तरह स्टेप्स लिखवा देता हूं। क्वेश्चन 9 पार्ट 2 है 2/y इज इक्वल टू दिस, देन शो दैट। ये जवाब हमें लाना है। ये भी बिल्कुल बच्चों क्वेश्चन 9 का पार्ट 1 की लाइंस पर बिल्कुल उसी पैटर्न पर होगा, बिल्कुल वही सारी लाइंस होंगी। एडिंग वन ऑन बोथ साइड, वन लाकर वन बनाकर फिर जनरल सीरीज से कंपेयर करना है। यहां आपकी मर्जी है, वी नो दैट लिख लें, पिछले पार्ट में मैंने वी नो दैट लिखा था, या वी नो दैट की बजाय सिंस लिख लें, या ये सेंटेंस लिख लें, लेट द गिवन सीरीज इज आइडेंटिकल विद, आगे ये चीज लिख लें, गिवन सीरीज इज आइडेंटिकल विद द जनरल सीरीज, ये लफ्ज लिख लें, या वी नो दैट लिख लें, या सिंस लिख लें। क्योंकि मैथ में इन बातों के वर्डिंग के कोई ख़ास फ़र्क या इम्पैक्ट नहीं पड़ता, इसके नंबर्स, इन नंबर कटते या बढ़ते नहीं हैं इन बातों के, तो वो आपकी मर्जी है। वी नो दैट लिख लें, या सिंस लिख लें, या गिवन सीरीज इज आइडेंटिकल विद द जनरल सीरीज, आगे ये चीज़ लिख लें। अब हमने राइट को राइट से इक्वेट करना है, लेफ्ट को लेफ्ट से, वही चीज़ जो पार्ट 1 में की थी। तो सिर्फ नई बात ये है कि ये लेफ्ट को लेफ्ट से इक्वेट किया, बाकी बात आगे क्वेश्चन 8 की तरह। राइट को राइट से जब इक्वेट करेंगे तो आपके पास ये चीज़ बनेगी इक्वेशन 1 एंड 2। हमेशा इक्वेशन 1 से हम x की वैल्यू निकाल कर 2 में पुट किया करेंगे, तो ये x की वैल्यू निकाल कर 2 में पुट की। यहाँ पे बच्चों मैं ये बात बता दूं, ये बात मैंने क्वेश्चन 8 में भी बताई थी, 1-2 पार्ट्स में, इधर फिर बता रहा हूँ। हमेशा यहाँ पर आकर जब ये हम वैल्यू पुट करते हैं तो जो राइट साइड पे ये जो चीज़ होती है, ये कुल्लोहुम वैल्यू ज़्यादातर पार्ट्स में ये इधर एक वैल्यू से या इधर 2 वैल्यू से मिलाकर वो राइट साइड वाली वैल्यू काट रही होती है। दैट्स वाई इसको जो गिवन वैल्यू होती है ना, ये वाली थर्ड टर्म वाली, यानी ये जो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू जिससे हम इक्वेट करते हैं, इसको कभी इधर आपस में कटिंग वटिंग ना करें। यानी यहाँ पे सिर्फ सिंप्लीफाई यानी मल्टीप्लाई वगैरह करके लिख लो, कटिंग वटिंग कैंसिलेशन ना करें, क्योंकि इसने आगे जाके ज़रूर ज़्यादातर पार्ट्स में ये जो राइट साइड वाली डिनोमिनेटर वाली वैल्यू ये काट रही होती है। और ये भी आप देख लें, तमाम पार्ट्स में एक एन से कटना है, यानी नीचे एन स्क्वायर की बजाय एन बचा करेगा। यहाँ पर आकर हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें n की वैल्यू मिल गई। n की ये वैल्यू हमेशा हम इसमें पुट करके x की वैल्यू निकालते हैं। अब n और x को आपने इसमें पुट करना है, पुट करके ये जवाब लाना है। तो मैंने पहले जानबूझ के सी इक्वेशन एज इट इज लिखी है, अब n और x की वैल्यू पुट की है। यहाँ पर देखें, जब पावर ऊपर बच्चों नेगेटिव बने तो बेस को हमेशा शफल कर लें, उसका बेस का रेसिप्रोकल लें ताकि पावर क्या हो जाए, पॉजिटिव। पावर का साइन चेंज करना है, बेस को शफल करना है, अंदर वाली चीजों को उल्टाना है, और पावर को नहीं उल्टाना, पावर का सिर्फ साइन चेंज करना है, वो भी नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए। अगर पॉजिटिव होता तो फिर हम ये काम ना करते, अगर पावर पहले से ही पॉजिटिव हो तो फिर ये काम ना करते। पावर पॉजिटिव करने के लिए ये काम किया। अब फिर नीचे डिनोमिनेटर में पावर में नीचे 2 आ गया, यानी अंडर रूट आ गया, तो पिछले पार्ट की तरह इधर भी स्क्वायर कर लें। यहाँ साथ मैंने एलसीएम भी ले लिए और स्क्वायर किया, ऊपर भी स्क्वायर ओपन करें, नीचे भी स्क्वायर ओपन करें, और इधर ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर के साथ सिर्फ 3 रह गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये चीज बन गई है। या तो इन लेफ्ट वाली सारी चीजों को उधर ले जाओ, या राइट वाली 3y² को इधर ले आओ। जब आप बच्चों इस 3y² को इधर लाओगे, ये 3y² को बच्चों जब आप इधर लाओगे तो ये क्या होगा, y² माइनस 3y², ये -2y² बनेगा, -2y², बाकी सारा कुछ वैसे। जबकि जवाब में तो +2y, जबकि जवाब में तो सिर्फ y² है, इधर -2y² है, तो सारे एक्सप्रेशन में से -2 कॉमन लेकर उधर डिवाइड कर लो, या डायरेक्ट डिवाइड कर लो या कॉमन लेकर डिवाइड कर लो, डिवाइडिंग विद -2। तो ये आपका जवाब बन चुका है, हैंस प्रूव। स्टूडेंट्स, मैं एक और भी आपको आखिर में एक बात बता लूं, ये कोई ख़ास इतनी बताने वाली या कहने की बात नहीं है, लेकिन बच्चों के इल्म में हो, नॉलेज में हो, जब भी क्वेश्चन 8 या 9 में से कोई भी पार्ट आ जाए और ऐसे जो भी ये गिवन सीरीज है, चाहे इस फॉर्म में है, 1 की शक्ल में है
या 1 ऐड करके ये बात बन रही है। कभी भी इस हालत में यानी प्रेजेंट सिचुएशन में क्वेश्चन के हर टर्म पर कैलकुलेशन ना करें। यानी फर्ज करो ये सवाल आपको दिया हुआ है तो कोई बच्चा इनको अब सॉल्व करना शुरू कर देता, नहीं, इसमें से हमें ज्यादातर ये जो 1 के साथ जो अगली 2 टर्म्स हैं उनको ज्यादातर कैलकुलेशन करनी पड़ती है, वो भी क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन करनी पड़ती है। आप देखें कभी भी ये 4th टर्म पर हमने काम किया ही नहीं है, क्योंकि हमारा काम nx यानी सेकेंड टर्म और ये स्क्वायर वाली जो 3rd टर्म है इससे हो रहा होता है। 1 के साथ जो सेकेंड और 3rd टर्म है इन पे ही हमारा ज्यादातर काम हो रहा होता है। 4th टर्म को तो हमने कभी खातिर में लाया ही नहीं है, इसलिए कई बच्चे यानी फर्ज कर लो इन्हीं को इधर सॉल्व करना शुरू करते हैं तो वो अपना टाइम जाया कर रहे हैं। यानी सिर्फ आप क्वेश्चन को आगे लेकर चलें, यहां पर अंदर आकर इक्वेशन 1 और 2 में हमें जहां भी सिंप्लीफिकेशन की जरूरत पड़ती है उधर करें, और 2 इक्वेशन में कभी आपस में कैंसिलेशन ना करें, इसने आगे जाके कटना ही कटना होता है। दैट्स वाई इसको भी आपस में ना, जब आप यानी यहाँ पे ये जो एक्स स्क्वायर वाली इक्वेशन में ये कटिंग वटिंग ना किया करें तमाम पार्ट्स में। अगर आपस में कट भी रहे हैं, जैसे ये 3/18 है तो मैंने नहीं काटा, 1/6 बन सकता था, तो मैंने ये आपको सेम पैटर्न या सेम लाइंस कहने का मकसद यही होता है कि तमाम पार्ट्स में ऐसे ये चीज बन रही होगी, ये कटिंग हो रही होगी और फिर सेम लाइंस के साथ क्वेश्चन हो रहा होता है। तो आपने कभी भी मौजूदा गिवन क्वेश्चन की वैल्यू को उसी स्टेप में सॉल्व करें ना करें, ये फायदा कोई नहीं है, आगे जाकर ही करना होता है। तो ये सिर्फ मैंने आपके नॉलेज में लाने के लिए बात की है कि इसको शुरू में सिंप्लीफाई करने की नहीं जरूरत है। तो बच्चों अब आप स्टेप्स लिख लो, क्वेश्चन 9 के सामने लिखें। फॉर क्वेश्चन 9 मेन 5 स्टेप्स, इसमें 2 स्टेप्स फालतू, उधर 3 थे इधर 5 स्टेप्स हैं। नंबर 1 एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, ये पहला स्टेप, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, जो गिवन सीरीज है उसमें 1 ऐड करें। दूसरा स्टेप नाउ कंपेयर इट विद द जनरल बाइनोमियल एक्सपेंशन या जनरल बाइनोमियल सीरीज, जो मर्जी लिख लें, कंपेयर इट विद जनरल बाइनोमियल सीरीज। अब ये एक नया स्टेप है, एंड कंपेयरिंग लेफ्ट साइड विद लेफ्ट साइड एंड राइट साइड विद राइट साइड, ये नंबर 2 के अंदर ही लिखें, एंड कंपेयरिंग लेफ्ट साइड विद लेफ्ट साइड एंड राइट साइड विद राइट साइड। ये 2 स्टेप्स बन गए। अब आगे जो है बाकी वही बात आगे लिखें, रिमेनिंग स्टेप्स आर सेम एज क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की तरह रिमेनिंग स्टेप्स हैं। आखिर में फिर आपने वो n और x की वैल्यू पुट करके उसको आगे जो है ये सिंप्लीफाई करके रिक्वायर्ड रिजल्ट बनाना है, ये माइंड में ही रखें। जस्ट इसमें नई 2 बातें हैं, तो ये मैं इसलिए स्टेप लिखा देता हूँ कि आपको तैयारी करते वक्त ये सामने बुक पे चीज़ें लिखी होंगी तो बड़ा फायदा होगा।